नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर अगर हम 10 साल के लिए एसआईपी करते हैं, यानी कि 10 साल की एसआईपी में कितना रिटर्न में अंतर होगा। यानी कि 10 साल की एसआईपी हम अगर करते हैं लार्ज कैप में तो कितना रिटर्न बन सकता है, मिड कैप में करते हैं तो कितना बन सकता है, स्मॉल कैप लेते हैं तो कितना बन सकता है, फ्लेक्सी कैप लेते हैं तो कितना बन। यानी कि आज हम इन चारों कैटेगरी को हम ट्रैक करके देखेंगे कि अगर आपने 10 साल के लिए एसआईपी किया है तो इन चारों में कितना रिटर्न में अंतर होगा, जैसा कि हमारे व्यूअर का कमेंट था। तो आज दोस्तों हम इस टॉपिक को हम ट्रैक करके रियल डाटा देखेंगे। रियल डाटा देखने पर ही आपको कुछ क्लियर होगा कि हाँ, अगर हम 10 साल के लिए एसआईपी चलाते हैं तो हमें लार्ज कैप हमारा कितना बना के दे सकता है, मिड कैप कितना बना सकता है और स्मॉल कैप कितना बना सकता है और फ्लेक्सी कैप कितना बना सकता है, जिससे दोस्तों आपको एक अच्छी जानकारी मिल सकती है। तो यहाँ दोस्तों हम पहले ट्रैक करके देखेंगे कि अगर हम इन चारों फंडों में हम एग्जाम्पल के लिए हम 1,000 रुपए की एसआईपी अगर हम चलाते हैं 10 साल, तो हमारा इन चारों फंड में सबसे ज़्यादा रिटर्न किस फंड में बन सकता है और सबसे कम किस फंड में हमारा बन सकता है, यानी कि किस कैटेगरी के फंड में हमारा कितना अंतर आएगा रिटर्न में, ये हमें ट्रैक करना है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने डेटा शीट पे और हम वहाँ ट्रैक करके देखेंगे कि कितना अंतर आता है। तो दोस्तों यहाँ आप देखें कि हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप इन चारों कैटेगरी के हम फंड को ट्रैक करेंगे। तो यहाँ आज एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के हम चारों स्कीम को देखेंगे, एचडीएफसी लार्ज कैप को देखेंगे, एचडीएफसी मिड कैप को देखेंगे, एचडीएफसी स्मॉल कैप को देखेंगे और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप को देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे, ट्रैक करेंगे। देखिए यहाँ पे तो जो आपका पहला था वो फंड था एचडीएफसी लार्ज कैप फंड। तो एचडीएफसी लार्ज कैप में भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 है, यानी कि 1,000 की एसआईपी से अगर 10 साल चलाएंगे तो आपका 1,20,000 ही इन्वेस्टेड अमाउंट होगा। तो 1,20,000 इस फंड में भी है, लार्ज कैप में भी 10 साल अगर चलाते हैं यानी कि 120 मंथ होगा और 120 मंथ से 1,20,000 रुपया आपका मूलधन हो जाएगा, इन्वेस्टेड अमाउंट। अब यहाँ हम देखेंगे कि सिप की वैल्यू कितना हुई 10 साल बाद किस फंड में। पहला जो फंड है आपका एचडीएफसी लार्ज कैप है। तो यहाँ लार्ज कैप को देखें कि 1,20,000 रुपये की वैल्यू 2,27,256 रुपया इस फंड ने बना के दिया है 10 साल में। वहीं दूसरा जो फंड है हमारा एचडीएफसी मिड कैप, दूसरा मिड कैप, तीसरा स्मॉल कैप और चौथा फ्लेक्सी कैप। तो दूसरे को देखें आप तो दूसरा मिड कैप है एचडीएफसी मिड कैप। एचडीएफसी मिड कैप भी जो है 1,20,000 की वैल्यू को 3,27,127 रुपया बना के दिया है। और रिटर्न आप अगर देखेंगे जो XIRR रिटर्न आ रहा है वो आप लार्ज कैप का देखें तो 12% से ऊपर का XIRR रिटर्न आ रहा है, लेकिन मिड कैप का अगर आप देखेंगे तो 19% से ऊपर का रिटर्न आ रहा है। और वहीं तीसरा जो फंड है हमारा स्मॉल कैप, स्मॉल कैप का अगर रिटर्न देखेंगे तो 17% से ऊपर का आ रहा है। स्मॉल कैप में एचडीएफसी स्मॉल कैप है। एचडीएफसी स्मॉल कैप देखें 1,20,000 की वैल्यू को 2,97,169 रुपया बना के दिया है। चौथा जो फंड है वो था एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप भी 10 साल में जो रिटर्न दिया वो 16% से ऊपर का XIRR रिटर्न आ रहा है। तो यहाँ दोस्तों देखें फ्लेक्सी कैप भी जो है आपका 1,20,000 का 2,86,360 रुपया बना के दिया। अब इनको चारों में आप कंपेयर करेंगे, रिटर्न में कंपेयर करेंगे तो आपका सबसे ज़्यादा यहाँ 10 साल की एसआईपी में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के स्कीम में आप देखें तो यहाँ पे आपका मिड कैप रिटर्न दिया है और उसके बाद फिर आपका स्मॉल कैप और फिर उसके बाद आपका फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप। यानी कि अगर आप लार्ज कैप को देखें तो आपका 12% से ऊपर का रिटर्न रहा है।
इसलिए दोस्तों यहाँ अगर 10 साल के पास आपके पास अगर टाइम है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, तो हमेशा आपको बताया जाता है कि आप स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप अपने रिस्क के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से, अपनी टाइमिंग के हिसाब से ही फंड सिलेक्शन आप कर सकते हैं। तो यहाँ फंड सिलेक्शन करते समय बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों आपने देखा कि अगर हम स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में अगर करते हैं तो हमें 10 साल में रिटर्न में ऐसे अंतर आ सकता है। तो यहाँ आपने ये देखा कि ये दोस्तों रियल डाटा है। ये वीडियो जो दोस्तों आपके ओनली एजुकेशनल पर्पस से है, आपको अच्छी जानकारी मिलती रहे, यही हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों ये आपने देखा। अब हम चलते हैं कुछ कमेंट की ओर, कमेंट भी देख लेते हैं। यहाँ दोस्तों हमारे व्यूअर हैं मिस्टर हिमेंद्र जी। हिमेंद्र जी का कमेंट था कि सर हमारा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2750, एक्सिस स्मॉल कैप 2750, टाटा स्मॉल कैप 1750, HDFC डिफेंस फंड 4000, बंधन निफ्टी अल्फा 50 2750, यानी कि 14,000 की SIP कर रहा हूँ 3 ईयर से और 15 ईयर्स करनी है। सही क्या है? रिस्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि हमारे जो व्यूअर हैं मिस्टर हिमेंद्र जी का ये कमेंट है। तो हम बताना चाहेंगे कि यहाँ जब आपके पास रिस्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिस्क ले सकते हैं और 15 साल आपके पास टाइम है, 15 साल के लिए करना है, तब आपने ये जो फंड लिया है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप बेस्ट फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप बेस्ट है, टाटा स्मॉल कैप बेस्ट है, HDFC डिफेंस फंड दोस्तों ये आपका सेक्टोरियल फंड में आ जाता है। सेक्टोरियल फंड काफ़ी रिस्की होते हैं, तो आपको सेक्टोरियल से बचना चाहिए। फिर भी अगर आप चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ अमाउंट थोड़ा सा कम करके यहाँ पे HDFC मिड कैप चेंज कर सकते हैं। और पांचवा जो फंड है आपका यहाँ बंधन निफ्टी अल्फा 50 2750, इसको भी आप चेंज करके बंधन स्मॉल कैप भी ले सकते हैं। और आपके पास जो टाइम है वो 15 साल है, तो 15 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमेशा आपको सेक्टोरियल फंड से बचना है और स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ अग्रसरित होना है। और इसी तरीके से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। आपके कमेंट का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। आशा करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।